रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। नेक्स्ट वीक इन दोनों का निकाह कर दे और नेक्स्ट मंथ शानदार सा इनका वलीमा कर देंगे। आपका क्या ख्याल है? जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। मैं शादी करने वाली हूँ। कारोबार तो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, लेकिन मसला सारा पैसों का आ रहा है। मेरे पास पैसे ही नहीं है। बेटा जी, अब पैसों के बगैर तो कारोबार नहीं हो सकता। लेकिन तुमने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर अचानक। निदा, मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे पेरेंट्स को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो ये चाहते हैं कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही वो हमारी शादी की बात करने आएंगे। और अगर इससे पहले अम्मा ने मेरी शादी कहीं और कर दी तो फिर तुम क्या करोगे? निदा, ऐसा मत कहो, वरना वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। निदा, तुम्हें हर हाल में मेरा साथ देना है। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ शर्जी, लेकिन मैं अम्मा को नहीं रोक सकती। तुम्हें पता है ना, वो हमेशा अपनी करती है, किसी की नहीं सुनती। अरे खाला, आप क्यों आ गई? कुछ चाहिए था तो मुझे बता दी, ले आती मैं। हाँ, उस दिन से तो तूने हर चीज बिस्तर पे पहुंचाई है ना मुझे। मजाल है जो तूने कमरे में चक्कर भी लगाया हो। तो मैं आपको तंग नहीं करना चाहती थी ना। हाँ, बस कर दे, ये ड्रामेबाजियां बहुत हो गई, मगर अब नहीं चलेंगी। कम हड हराम नहीं है यहाँ पर जो तू भी लाइन लगा कर खड़ी है। ज्यादा ना बातें सुनाने की जरूरत नहीं है मुझे। अपनी मर्जी से नहीं रहती यहाँ पे। आप और आपका बेटा ब्याह के लाए थे मुझे। ज्यादा मसले तो बता दे, चली जाऊंगी मैं। अरे कल की जाती, आज जान निकल यहाँ से, जान छूटे मेरी। ये ठीक नहीं कर रही हैं आप खाला। अरे तेरी धमकी का जवाब दे रही हूँ, कदम निकाल के दिखा यहाँ से। दूसरे दिन अपने बेटे की शादी नहीं की ना तो मेरा नाम भी सफिया नहीं, मरवे मरदूद। हाँ, हेलो सईदा, सच में पसंद आ गई? ये तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे 1 महीने बाद तू 1 हफ्ते के बाद का टाइम रखती ना। कईयों को क्या इतराज होगा? जब मैंने हाँ कर दी तो सब हाँ कर देंगे, समझ ले। हाँ, बस मेरी दुआ है मेरी निदा खुश रहे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शुक्र है तेरा कि मेरी निदा खुश है। और तू यहाँ क्या कंसुनियां ले रही है? घर में कोई काम नहीं तुझे? जा रही हूँ मैं। काम काज में इस लड़की को जासूसियां करवा लो बस। अच्छा नहीं किया खाला तुमने मेरे साथ। आज तक रुमैसा की किसी ने इतनी बेइज्जती नहीं की। मैं भूलूंगी नहीं, बदला लूंगी, जरूर लूंगी बदला इनसे। भाभी, भाभी, वो आपका फोन। क्या हुआ भाभी? आप परेशान लग रही हैं। मैं अभी बातें सुन के आ रही हूँ खाला की। उन्होंने ना किसी से तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है और अगले महीने तक शादी की बात भी हो जाएगी। क्या? भाभी आप तो जानती हैं ना कि मैं और शर्जील आपस में एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं भाभी। और है वो मैं जानती हूँ, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों आपस में शादी कर लो। लेकिन भाभी आप मुझे बताएं ना कि मुझे क्या करना होगा। अच्छा, मैं जो कहूँगी करोगी? हाँ भाभी, आप मुझे बताएं, देखते हैं ना फिर। चलो, तुम्हारा ये मसला भी हल हो गया। अब और कोई खिदमत मेरे लायक? यार प्लीज अपनी शादी वाले दिन ऐसी लुक्स मत देना, वरना लोग कहेंगे कि गन पॉइंट पे तुम्हारा निकाह करवा।
सब कुछ मैं अपने डैड की खुशी के लिए कर रहा हूँ। पहले ही उनको इतनी तकलीफें पहुंचा चुका हूँ, बस अब मजाला करना चाहता हूँ। अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। सच पूछो तो बड़ा हौसला चाहिए इस सब के लिए। इंसान सब कुछ ना अपने लिए नहीं करता, कुछ चीजें इंसान अपनों के लिए भी करता है। सनम से शादी मॉम डैड को खुशी दे रही है यार। खैर फायदा तो तुम्हारा भी है। आफ्टर ऑल सनम इतने बड़े बिजनेस और प्रॉपर्टी की मालिक बनने वाली है। फॉर गॉड सेक, तुझे पता है मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। कम ऑन यार, मैं तो मजाक कर रहा था, छेड़ रहा था। अब मुझे ये बताओ कि आगे क्या प्लान है? शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई। ऑफिस जाऊंगा बस। मुझे फिर घर उतार दो। हाँ भाई, जगह पसंद आई? जगह तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या? हम यहाँ मोबाइल का कारोबार करेंगे। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो सेकंड हैंड मोबाइल का काम करता है। बड़ा पैसा है इस काम में। ठीक है, मेरी तरफ से आप डन समझ। हाँ भाई, कितने पैसे होंगे? यही सरवर भाई 20 लाख रुपए होंगे। 20 लाख? क्या हम ये जगह खरीद रहे हैं? बेटा जी, ये जगह 20 लाख में तो क्या करोड़ में भी नहीं मिलती। ये तो सिर्फ यहाँ का किराया और एडवांस है। अच्छा भाई देखो, ना तुम्हारी ना मेरी, 15 लाख में डन करो। अरे सरवर भाई, जो आप बोलेंगे बस मैं उसमें तैयार हूँ। चलो भाई, 7.5 तुम दो। ठीक है, ये ले पैसे। भाई पैसे गिन लो अच्छी तरह। हाँ पूरे ही होंगे। आप पे एतबार है सरवर भाई, ऐसी बात नहीं है। बस अब जैसे ही जगह कंप्लीट होती है अपना माल लाके यहाँ डालेंगे और काम बिस्मिल्लाह। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं भी आता हूँ। क्यों, आप मेरे साथ नहीं चल रहे? बेटा किराएनामा वगैरह भी तो बनवाना है ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ चलो, घर में मिलता हूँ। हाँ मिलते हैं। चला ना इधर पैसे। हाँ हाँ, परेशान ना हो, तेरी अदाकारी के पैसे तुझे मिल जाएंगे। हाँ चल आजा। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? क्यों? क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा, या तुम्हें भी मेरी शक्ल पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक ऐसे शख्स पे भरोसा किया जिसने मेरी बात नहीं सुनी। वैसे गलती तो आपकी भी थी, आपको झांझे भाई से कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। लेकिन फैसल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो शख्स मुझे बदनाम करने के लिए इस हद तक गिर जाएगा। है, जो कुछ भी हुआ वो मेरा नसीब था। मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आई हूँ, अगर बुरा ना मानो। जुनैसा भाभी से कोई बात हुई है? देखिए मनापी, मुझे पता है आपको रुमैसा भाभी पसंद नहीं है, मगर वो दिल की बुरी नहीं है, और वो मुझे क्यों मिसगाइड करेंगी? आप बिला वजह उनसे बदगुमान हो रही हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। तुमने कोई शादी की बात तो नहीं की ना उनसे? शर्जील के घर वाले जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती शादी नहीं करेंगे। लेकिन मामी तो तुम्हारी शादी फिक्स कर चुकी है। मैं मर जाऊं मगर शर्जील के अलावा कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। अगर वो तुम्हें वाकई इतना चाहता है तो फिर उससे कहो कि अपने माँ बाप को यहाँ भेजे। ये भी तो हो सकता है कि मोहब्बत के नाम पे सिर्फ वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा। एमन आपी, आप क्यों इतनी नेगेटिव होती जा रही हैं? अब क्योंकि आपकी मोहब्बत का किस्सा अधूरा रह गया इसलिए आपको हर शख्स झूठा लग रहा है? ये तुम क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। हमेशा से आप शर्जील के खिलाफ रही हैं, हमेशा आपने मुझे उसके लिए वरगलाया है। अरे ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा, तुम्हारी आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बांधी हो। और आपसे अपने लिए तो कुछ हो नहीं सका, दूसरों का भला क्या खाक करेंगी? आंसू बहाना मसले का हल नहीं है। मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए आखिरी वक्त तक लड़ूंगी।
तो फिर क्या सोचा तुम दोनों ने? भाभी शर्जील तो राजी है, लेकिन कोई गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ कैसी भाई? पसंद की शादी होना थोड़ी है, हक है तुम दोनों का। बस ये बताओ कब का प्लान है? भाभी कल का। ठीक है, तैयारी करो बस अब तो। सईदा बहन को तो हम बरसों से जानते हैं, और वैसे मैंने अपने तौर पे मालूमात कर ली है। लड़का अच्छा है, शरीफ है, नेक है, रिश्ता करने में कोई मुजायका नहीं है। मैं तो पहले ही जानती थी, इसलिए सईदा को मैंने पहले ही हाँ कर दी थी। अल्लाह पाक हमारी निदा के नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। बस अल्लाह ताला मेरी बेटी को हासिदों की बुरी नजर से बचाए। कैसे झटपट रिश्ता हो गया, वरना यहाँ पर तो घर आए रिश्ते ठुकरा कर चले जाते हैं। जासिब सिकंदर वल सिकंदर अली, आपका निकाह सनम यासिर बिनते यासिर अली के साथ हक महर 25 लाख रुपए सिक्के राजलवा किया जाता है। क्या आपने कबूल किया? मैंने कबूल किया। मैंने कबूल किया। तुम्हारे लिए। पहना दो। Thank you. हेलो। हेलो बिलाल, मैं ईमन बात कर रही हूँ। हाँ ईमन बोलो, सब खैरियत है? मेरे हालात में खैरियत कैसे हो सकती है? ये बताओ कि जहांजीब कैसे है? ईमन जहांजेब और सनम की शादी हो गई, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। आई नो तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन दिल को जलाना हमने। पुप्पा। हाँ भाई, तो फिर क्या इरादा? वो मैं सोच रहा था मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो चलो। लेकिन यार तुम वहां जाके क्या करोगे? मैं तो बस एडवांस पकड़ा के आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि मोबाइल की डिलीवरी तो वैसे भी अगले महीने। दरअसल मैं सोच रहा था कि मैं भी आपके दोस्त से मिल लेता। आखिर काम तो हमने साथ ही करना है ना, तो जान पहचान होनी चाहिए ना। हाँ वैसे तुम ठीक कह रहे हो, जान पहचान होनी चाहिए, आमना सामना होना चाहिए तुम दोनों का। अच्छा भाई, मेरी जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी। कल खुदा न खास्ता अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो
मेरे ऊपर तो इल्जाम नहीं आएगा ना। क्या मतलब पप्पा? आप तो कह रहे थे वो आपका दोस्त है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आपके उसके साथ। भाई देखो, दोस्ती अपनी जगह, काम अपनी जगह। अब तुम मेरे साथ चल रहे हो तो फिर ये कीमत वगैरह भी खुद ही तय कर लेना, जो भी मामलात है आपस में देख लेना। नहीं पप्पा, फिर आप जाएं। अच्छा, लेकिन भाई मैं तुम्हें एक बात बता दूं, दुकान तुम्हें खुद संभालनी होगी, मैं बस ऊपर के मामला देखूंगा। हाँ, वो सब मैं खुद संभाल लूंगा, उसकी टेंशन नहीं। ये पैसे। चलो ठीक है, फिर तुम रेस्ट करो, मैं शाम को तुम्हें सारी डिटेल बता दूँ। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, बैठो। राफिया, अरे भी चाय ले आओ। मैं तो सुबह से बहुत बिजी थी, इतनी मिलने जुलने वालों की कॉल्स आ रही हैं। भाई सब मुबारकबाद देने के साथ साथ शिकायतों के अंबार भी लग रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि बहुत जल्द हमें अच्छा सा रिसेप्शन दे देना चाहिए। हाँ ठीक कह रही हैं आप ताई अम्मी, मेरी भी कितनी फ्रेंड्स कंप्लेन कर रही हैं कि मैंने उन्हें बुलाया तक नहीं। तुम्हारा क्या प्लान है बेटा? कुछ दिन के लिए कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते? अच्छा है, थोड़ा चेंज हो जाएगा। डैड आप जानते हैं इस वक्त इम्पॉसिबल। कम से कम जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती सब कुछ मुझे ही देखना है। हम बाद में चले जाएंगे। क्या मतलब है कि अभी पॉसिबल नहीं? पहले इतनी जल्दी जल्दी में रोते धोते हमने शादी की, कितने मेरे प्लान्स अधूरे रह गए तायब्बू की तबीयत की वजह से। और अब हनीमून पर भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं बेटा जाओगे, तुम लोग जरूर जाओगे। और सिकंदर तो पहले से बेहतर हो गए, वो सारा बिजनेस खुद ही देख लेंगे, डोंट वरी। डैड इस वक्त ऑफिस नहीं जा सकते, डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी से मना किया है। लेकिन मॉम आप जानती हैं हम बाद में भी जा सकते हैं। ऑफिस और डैड की हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। यू आर राइट, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तो मैं हूं ना। क्यों कर रहे हो ये सब? उसे बिला वजह क्यों नाराज कर रहे हो? आप जानती हैं सनम नाराज होने की वजह खुद ही ढूंढ लेती है, ठीक हो जाएगी। ये सब तुम उस धोखेबाज लड़की की वजह से कर रहे हो। वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है, उसे छोड़ चुका हूं। बेहतर ये होगा कि मेरे रवैये को ईमन से जोड़ने की कोशिश मत करें। मेरे सामने उसका जिक्र करने की या उसे इल्जाम देने की कोई जरूरत नहीं। एमन, मैं सोच रही थी आज दोपहर के खाने में दाल चावल चढ़ा लेते। ठीक है, मैं चढ़ा देती। तुम रो रही हो? रो चुकी। क्या मतलब? अल्लाह खैर करे, सब ठीक है ना? सनम और झांसीब की शादी हो गई है। एमन, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है अम्मी। और तो और मुझे अब किसी के दिलासे की जरूरत भी नहीं है। चलो बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ये बात समझ आ गई। और एमन, वैसे भी किसी के चले जाने से जिंदगी तो नहीं रुकती ना। हाँ, लेकिन इंसान के दिल के कोने में कहीं ना कहीं तशनगी बाकी जरूर रह जाती है। अच्छा सुनो, ये जो तुम्हारे कजन है
अगर और पैसे मांगे तो ये दे देंगे क्या? मेरा मतलब है अगर कारोबार बढ़ाना हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल देंगे, उनका तो काम ही यही है ना। हाँ तो फिर ठीक है ना, तुम उनसे पहले से बात करके रखना। पता है अगर काम शुरू से ही बड़ा हो ना तो मुनाफा भी ज्यादा होता है। ये तो है। तुमसे बातों में तो भूल ही गई मैं, मुझे जाना है। तुम कहाँ जा रही हो? वो मेरी सहेली की अम्मी का ना अभी ऑपरेशन हुआ है तो उनकी इयादत के लिए जा रही हूँ। चलो मैं छोड़ आता हूँ। नहीं, तुम आराम करो घर पे, मैं चली जाऊंगी, निदा के साथ चली जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे क्या है तो रमेशा ठीक रही है। इतनी देर कर दी आपने, शर्जील इंतजार कर रहा होगा। आ रही थी भाई, तुम्हारे भाई से भी तो कोई बहाना करना था ना। भाई को शक तो नहीं हुआ? नहीं भाई, उसका अपना दिमाग चलता काहे कि कुछ सोचे। भाभी अम्मी को बगैर बताए निकलेंगे तो वो गुस्सा ना कर जाए। भाई तुम एक काम करो, जाके मस्जिद में ऐलान कर दो ताकि पूरे मोहल्ले को पता चल जाए। और खाला का क्या है, उनको तो गुस्सा करने की आदत है। लेकिन भाभी वो तुम परेशान नहीं हो, आके बस 4-5 बातें सुन लेना। अब भी जाके पूछोगी ना, तुम्हें नहीं जाने देंगी मेरे साथ। जी आप ठीक कह रही है भाभी, मैं वैसे भी ना शर्जील से वादा कर चुकी हूँ। अब जल्दी चलो, यहाँ खड़े खड़े टाइम वेस्ट नहीं करो, किसी को पता लगा ना सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। चलो चलो। अम्मी क्या हुआ ईमान, इतनी घबराई हुई क्यों? अम्मी कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या मतलब? सब ठीक है ना? वो निदा रुमैसा भाभी के साथ कहीं बाहर गई है और मामी को बगैर बताए। मुझे लगता है कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। चलो भाभी को बताते हैं। भाभी वो तुमने किचन की हालत देखी है? सुबह से बर्तन रो रहे तुम लोगों की जान को, पर मजाल है कि कोई किचन की तरफ देख ले। भाभी मैं सब समेट दूंगी, बर्तन भी धुल जाएंगे। वो निदा, क्या हुआ निदा को? निदा घर पर मौजूद नहीं है, रुमैसा भाभी के साथ बाहर गई है। बाहर गई है? हाँ मुझे यकीन है वो उसी लड़के से मिलने के लिए गई है जिससे। क्या फजूल बकवास किए जा रही हो? मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? पता है ना वो मेरी बेटी है, उसकी मैंने तरबियत की है, तुम्हारी माँ की तरह नहीं। भाभी आप सच जान के अनजान बन रही हैं। आप खुदा के लिए निदा को रोके, उस लड़के से ही मिलने गई है। कौन सा सच बीबी? मुझे भी तो पता चले, कहीं मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाकर उसका रिश्ता तो नहीं तोड़वाना चाहती। मुझे सब समझ आ रही है, चलो यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। आई बड़ी हमदर्दी करने। अम्मी छोड़ दीजिए, ये इनके आपस का मसला है, खुद ही भुगते। हाँ मेरा मसला है, मैं खुद ही हल कर लूंगी, जरूरत नहीं हमदर्दी करने की। आ गई बड़ी हमदर्दी करने। भाभी हाँ आपको शर्जील का एड्रेस तो पता है ना? हाँ मुझे मेरे फोन में है ना, लेकिन मुझे ज़बानी भी याद है। बस रिक्शा ढूंढो। वैसे इतनी देर हो गई है। वो रहा रिक्शा। अस्सलाम वालेकुम तायब्बू, बुलाया आपने? हाँ वकील साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? हाँ आओ बैठो। पहले तो आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। ये लीजिए आपकी शादी का तोहफा। ये क्या है? इसमें आपके वालिद की प्रॉपर्टी और बिजनेस के पेपर हैं जो आज से आपके मिल किया गया। आज से पहले इस कारोबार की पावर ऑफ अटॉर्नी आपके ताया अब्बू यानी सिकंदर साहब के पास थी। अब आज के बाद आपकी मर्जी है कि आप इस कारोबार का निगरान किससे मुकर्रर करें। जाहिर है सिकंदर या जेबी संभालेंगे बिजनेस। सनम को भला बिजनेस का क्या पता? क्यों सनम? लीजिए, थैंक यू।
लीजिए सिकंदर साहब, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर। बहुत शुक्रिया वकील साहब। ओके सनम, आप अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। I just can't believe this. सिर्फ ये घर नहीं, ये बिजनेस नहीं, बल्कि सारी प्रॉपर्टी की मालिक मैं थी। और शायद वो आपने कभी मुझे बताया ही नहीं। हाँ बेटा, दरअसल यासिर की ख्वाहिश थी कि जब तक विल ओपन ना हो जाए तुमसे ये सब कुछ राज में रखा जाए। I don't believe this. सौलिया, अहमद, तुम इतने परेशान क्यों? हुआ क्या है? भाई वो निदा। क्या निदा निदा लगी हुई हो? मुझसे पूछे। ये दोनों माँ बेटियां ना उस पे इल्जाम लगा रही हैं कि उसका किसी लड़के से चक्कर चल गया है। क्या? मैं बताती हूँ मामू, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी ना। मैंने खुद अपनी आंखों से निदा को उस लड़के के साथ इस घर में देखा है। और तो और मुमानी भी ये सारी बातें जानती हैं। तभी इन्होंने निदा का मोबाइल लिया। बताएं, ऐसे ही है ना? कितना झूठ बोल रही हो, अपने करतूत मेरी बेटी पे डाल रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मिनट, निदा कहाँ है? बुलाओ से यहाँ पर। निदा वो नहीं बुला सकती ना निदा को, क्योंकि निदा घर पे मौजूद नहीं है। मामू, निदा रुमैसा भाभी के साथ बाहर गई है। और तो और मुझे पूरा यकीन है कि वो उसी लड़के से मिलवाने के लिए लेकर गई है उन्हें। और बहुत खूब, अब रुमैसा को भी शामिल कर लिया। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरी बेटी से जो उसको इस तरह बदनाम कर रही हो? इसे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? क्या ये इतनी छोटी सी बात है? तो क्यों सुबह सुबह शोर मचाया? 2 मिनट के लिए मेरी आंख लगी थी, अम्मा आपने चीखो पुकार मचा दी। रुमैसा कहाँ है? रुमैसा वो तो अपनी सहेली के घर गई है, उसकी अम्मी की इयादत करने। सुन लिया, हो गई तसल्ली आपको? क्यों, क्या हुआ है? क्या निदा भी उसके साथ गई है? हाँ, कह तो रही थी कि निदा को अपने साथ लेके जाऊंगी। रुमैसा को फोन कर और उससे ये कहो कि निदा को लेके फौरन घर आए। मगर क्यों, आखिर कुछ पता तो चले। जो कह रहा हूँ सिर्फ वो करो, फोन करो उसे। अरे आप इस झूठी पे यकीन कर रहे हैं मगर मेरी बात नहीं सुन रहे आप। निदा को घर आ जाए, सच का सच और झूठ का झूठ सब सामने आ जाएगा। करता हूँ फोन। ये रुमैसा को कोई शर्जील नाम का बंदा मैसेज कर रहा है। मामू ये वही लड़का है निदा जिससे रुमैसा भाभी के नंबर से बात करती है। अरे जब तुम्हें पता था तो बताया क्यों नहीं? मीसनी बन के फिरती रही। हमें जानती तो आप भी सब कुछ थी, तो आप क्यों चुप रही? मुझे थोड़ी पता था कि रुमैसा उसे भड़काए। तुम चुप रहो, सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? इस लड़के ने लोकेशन भेजी है रुमैसा को। बेटा और कितना टाइम लगेगा? मैसेज कर रहा हूँ, जवाब नहीं आ रहा, तो कॉल करता हूँ मैं। एक सेकेंड, फोन आ रहा है इसका। उठाओ फोन उठाओ। हेलो रमेशा भाभी, आप लोग कहाँ पर हैं? मैं यहाँ काजी साहब के साथ आपका इंतजार कर रहा हूँ।
जल्दी पहुंचे ना। हाय मैं मर गई। वो बदबख्त तो निकाह पढ़वा रही है। खुर्रम, तुम जल्दी से इस एड्रेस पे पहुंच जाओ, जाओ जल्दी जाओ। अभी जाता। और जाते हुए ना पुलिस को भी ले जाना कि उस बदमाश को डंडे मारे। और हाँ, अपनी बीवी को मत लाना दोबारा। अरे भैया कितना वक्त लगेगा, जल्दी बताएं, गर्मी से हाल बुरा हो रहा है, मेरा तो मेकअप भी खराब हो गया। भाभी वहाँ तो शर्जील भी परेशान हो रहा होगा, आपको फोन तो लेकर आना चाहिए था। तो भूल गई भाई, इतनी हबर तबर मचाई हुई थी तुमने। अब पता नहीं ये मनहूस रिक्शा कब सही होगा। भैया कितना टाइम लगेगा, हमें बहुत देर हो रही है। तो अब समझ आए कि ताई और तायाबू क्यों तुम्हारी और मेरी शादी करवाना चाहते। उन्हें इस बात का डर था ना कि अगर मेरी शादी कहीं और हो गई तो ये घर और ये बिजनेस किसी और का हो जाएगा। जहां तक मुझे याद पड़ता है इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी। हाँ, लेकिन तब मैं ये सच नहीं जानती। और अगर सच जानती तो डिसीजन बदल लेती। मुझे तो लगा था कि तुमने मजबूरी के तहत ये शादी की है, क्योंकि तुम्हें उस एमन ने डिच जो कर दिया था। लेकिन यहाँ उल्टा तो तुम्हारा ही फायदा हो गया। सनम, मैं और डैड कई साल से एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। हम लोग अपनी सैलरी के अलावा और कुछ भी नहीं लेते। वो अलग बात है कि डैड कभी भी तुम्हारी किसी जरूरत को रद्द नहीं करते। यही बात, अपनी जरूरत के लिए मुझे उन्हीं के आगे हाथ तो फैलाना पड़ता है ना। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझ पर एहसान करें, जबकि मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे तुम लोग मालिक बनकर बैठे थे। स्टॉप इट सन, हद से बढ़ रही हो तुम। ये ना भूलो कि अगर डैड ना होते तो तुम इतने आलीशान मकान में किसी आया या मुलाजिम के साथ रह रही होती। और ये बिजनेस कभी भी इतना एस्टैब्लिश नहीं होता। ये मेरे और डैड की मेहनत है जो ये आज इतना प्रॉफिटेबल है। हम ना होते तो शायद ये बिजनेस होता भी। लेकिन ऑफिशियली तो मैं ही इसकी मालिक हूँ। और अगर मैंने तुम्हें टर्मिनेट कर दिया तो क्या करूँ? हाँ तो ठीक है, कर दो टर्मिनेट, तुम कर सकती हो। और मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है। बेहतर है कि तुम अपने लिए कोई ऑल्टरनेटिव। आई हैव बेटर ऑप्शंस इस वक्त। और देख सरवर, तू ये ठीक नहीं कर रहा यार। वो पैसे पे पैसे लिए जा रहा है, मुझसे वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा तू यार। देख यार, थोड़े दिन और रुक जा यार। आखिर मैं भी घर बार वाला आदमी हूँ भाई, मेरी भी जरूरियात है यार। तुझे तो पता उस मकान से मैं अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक मुझे हिस्सा नहीं मिल जाता मेरा मसला हल नहीं होगा। फिर तो भूल जाती हिस्से को भी और मकान पे भी। अब कयूम इतना भोला आदमी नहीं है कि जो अपनी बहन का और भांजी का हिस्सा उठा के तेरे हाथ में दे देगा। बहुत काया आदमी है वो। हाँ, लेकिन उसकी बहन तो अपना हिस्सा मुझे ही देगी ना। अब तक मोहब्बत करती है मुझसे और अब तो उसे मेरे ऊपर अंधा यकीन हो गया है। लेकिन हेलो यार, तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि धंधे के टाइम पे फोन मत किया करो। हाँ तो मैं क्या करूं? और तंग आ गया हूं मैं रोज की चिक चिक से। नहीं है मेरे पास एक धेला भी यार। और जाओ, और जहां जाना है जाओ यार। मैं भी कुछ दिन जिंदगी के जो है ना सुकून से गुजार लूंगा। क्या हो गया, क्यों इतना आग बबूला हो रहा है? यार ये जो मेरी औरत है ना यार, ये उम्र के साथ साथ ना खटियाती जा रही है यार। तो अब मैं समझा कि तू मुझसे झगड़ा क्यों कर रहा था। जाहिर है जब घर में लड़ाई चल रही हो तो फिर ऐसा ही करता है इंसान। यार वैसे ये तू सब कुछ बर्दाश्त कैसे करता है? मैं अगर तेरी जगह होता ना तो कब का फारिग कर दे। बस क्या बात कर रहा है यार, मैं उसको नहीं छोड़ सकता यार। मैं तो उसको तलाक देने के बाद क्या अकेले गुजारूंगा जिंदगी? अरे तो किसने कहा है कि अकेले जिंदगी गुजार भाई? वैसे अगर तू कहे तो मैं तेरी दूसरी शादी करवा सकता हूँ। वाकई? किससे? अरे पैसे वाला आदमी है तू, मकान दुकान साहिबे जायदाद। तुझे तो कोई भी अपनी बेटी दे देगा, वो भी कम उम्र।
यार कह तो तू ठीक रहा है, लेकिन ना मैंने इस तरह सोचा नहीं कभी। हाँ जानता हूँ, तो अब सोचना शुरू कर दे। मैं तेरी करवाता हूँ दूसरी शादी, लेकिन खर्चा वर्चा जरा करना पड़ेगा। खर्चे की टेंशन नहीं है, खर्चे की कोई टेंशन नहीं है, जितना बोलेगा कर लेंगे। चाय पिएगा? यार नहीं, आज नहीं। चल अब मैं चलता हूँ, बात करता हूँ तेरे लिए कहीं है। तो कुछ खा लेना यार। नहीं नहीं यार, बस पेट भरा हुआ। रब्बा